नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज में। और आज हम पहुंचे हैं गोवर्धन तहसील की सिंगापट्टी ग्राम पंचायत में। और जैसा हम आपको बता दें, सिंगापट्टी पट्टी जो ग्राम पंचायत है वो इस समय काफ़ी उपलब्धियों को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। जिसमें हाल ही में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी यहाँ आए और ओडम वाली मैया के नाम से एक प्राचीन और भव्य मंदिर है, उसके विकास कार्यों के लिए लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास जो राशि 2 करोड़ 8 लाख जैसा प्रधान जी ने बताया है, इनके अथक प्रयासों के द्वारा ये यहाँ के विकास कार्यों के लिए मिली है। इन्हीं विकास कार्यों के साथ साथ जो ग्राम प्रधान गीता देवी हैं, उनके पति ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आज हमारे साथ मौजूद हैं, वीरपाल सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार के ग्रामीण पंचायत जो उनका कार्यकाल रहा 5 साल, चुनौतियों को उन्होंने देखा और किस प्रकार समाधान उन्होंने किए और जनता के द्वारा क्या क्या उन्हें सराहना मिली। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे मथुरा न्यूज चैनल में। क्या कहेंगे आप ग्राम पंचायत की उपलब्धियों को लेकर, विशेषकर उड़म वाली मैया? देखिए, पिछले करीब 1 वर्ष से हम लोग देवी मैया के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयासरत थे। हम लोगों ने जब देखा कि पर्यटन विभाग के द्वारा प्राचीनतम जो मंदिर हैं उनके पर्यटन विकास के लिए योजना चल रही है, तो हम लोगों ने लगातार संपर्क करके माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार, उनके यहाँ प्रयास करके हम लोगों ने अपने प्रयास से यहाँ 2,07,99,000 की भारी भरकम राशि हमने स्वीकृत कराई और माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर भव्य हम लोगों ने शिलान्यास कराया। शिलान्यास यहाँ से जिले की जितनी परियोजनाएं थी, हमारी उपलब्धि ये भी रही कि हमने अपनी पंचायत से ही जिले में और अन्य जो 4 परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास भी माननीय जयवीर सिंह ने यहाँ से किया। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है कि अभी तक यहाँ किसी प्रतिनिधि के द्वारा हमारे क्षेत्र में या हमारे जिले में इतनी बड़ी धनराशि किसी मंदिर के लिए स्वीकृत होना है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हम लोगों ने इतना प्रयास करके इस उपलब्धि को पाया अपनी पंचायत में। और हमारे द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में जो टॉप 10 ग्राम पंचायतों में माना जाता है, मेरा जो सचिवालय है बहुत सुंदर और सभ्य, मैंने सर्वप्रथम करीब 20 लाख की लागत से अपनी ग्राम पंचायत में नवीन सचिवालय का निर्माण कराया। उसके उपरांत हम लोगों ने उसके सचिवालय के जस्ट सामने हमारी पंचायत में एक प्लेग्राउंड था बच्चों का, उसका मैंने अपने अथक प्रयासों से पूर्व विधायक माननीय कारिंदा सिंह जी से लग करके उनके बाउंड्री वॉल के लिए 10 से 15 लाख रुपये मंजूर कराकर उसके बाउंड्री वॉल कराया। मैंने अपनी दीदी से उस खेल के मैदान में फुटपाथ बनवाए प्ले घूमने के लिए, और उसी में हम पिछली वर्ष हमने उसमें एक कमरा जो CSC सेंटर के रूप से होता है, शासन से मंजूर करा के लाए, वो बनवाया। उसके बाद हमने सार्वजनिक चौपाल जो ग्राम अड्डा में स्थित है उसका निर्माण कराया। ग्राम अड्डा में हमने शमशान स्थल का निर्माण कराया 10 लाख की लागत से। ग्राम अड्डा में हमने करीब 7.5 लाख रुपए की लागत से बारात घर का निर्माण कराया। हमने करीब 6-7 लाख रुपए की लागत से ग्राम शोभा में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण कराया। हम लोगों ने जितने तमाम कार्य कराए और पूरे 7 मजरों में मैंने अपने मेन रोड से हेमा मालिनी जी से करीब 15 लाख रुपए की मैं सेंक्शन करा करके लाया, उससे RCC कार्य कराया। और करीब 15 से 20 लाख रुपए हम लोगों ने माननीय ओम प्रकाश जो हमारे MLC हैं उनके द्वारा स्वीकृत करा करके करीब 3 कार्य उनके द्वारा कराए गए। जी प्रधान जी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ और मैं कहूँगा आपने तमाम विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनवाया है और अथक प्रयास आपके द्वारा किए गए हैं। तमाम प्रतिनिधियों के आपने किस प्रकार से जब आप उनसे मिले, कैसे आपने अपने प्रस्ताव को रखा और किस प्रकार का एक कह सकते हैं संघर्ष स्वरूप आपने देखा। क्या आप थोड़ा सा उस संघर्ष को, जो हमारे दर्शक आप देख रहे हैं, आपको क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या एक ही बार में ये कार्य सफल होने का प्रस्ताव आपको मिल गया या क्या रहा? देखिए, एक बार में तो सफलता कैसे मिल सकती है, क्योंकि हमारे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रोशन सिंह जी करीब 25 साल तक गोवर्धन ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे। मैं सन 2000 में पहली बार मैं प्रधान चुना गया। उसके बाद मेरी पत्नी पिछले टाइम में प्रधान चुनी गई, फिर मेरी पत्नी अब दोबारा दूसरे टाइम प्रधान है। तो
और मेरे भाई 18 साल से ग्राम पंचायत प्रधान है। ग्राम पंचायत वासियों का हमारे परिवार पर शुरू से ही बहुत प्यार रहा है, बहुत दुलार रहा है, और मैं अपनी ग्राम पंचायत वासियों को अपना घर समझता हूँ, अपने बिल्कुल परिवार का सदस्य समझता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत ने हमारे परिवार को बहुत प्यार दिया। इसी मंशा को लेकर के हम लोग अपनी ग्राम पंचायत में निरंतर विकास कार्य, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम लोग बार बार हमने प्रयास करने के बाद, क्योंकि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि अच्छी है, इसलिए हमको किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ पास गए तो हमको मान सम्मान दिया हम लोगों को, और हमारी बात को गंभीरता से सुना गया और उसकी स्वीकृति दी गई। जी, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि पुराने समय से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले पिताजी प्रमुख के रूप में गोवर्धन क्षेत्र की सेवा कर चुके रहे, खुद भी स्वयं पहले पूर्व प्रधान रहे हैं, और पिछली 2 पंचवर्षीय से जो उनकी पत्नी हैं गीता देवी, जो वर्तमान प्रधान हुए हैं, इस क्षेत्र की सेवा कर रही हैं। और इनके विकास कार्यों को देखते हुए और पिछली उपलब्धियों को देखते हुए जो प्रतिनिधि हैं जिनसे इन्होंने इन बातों को प्रस्ताव रखा, तो इन्हें ज़्यादा संघर्ष न करते हुए बड़ी आसानी से विकास कार्यों की स्वीकृतियाँ मिली और क्षेत्र में इन्होंने काम कराया। इनका एक शब्द निकल के आया है, क्षेत्रीय जनता से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। और बात करें ज़मीनी स्तर की तो इनके 7 मजरे पड़ते हैं। 7 मजरों में जो जनता है आने वाले समय में, क्योंकि आगामी चुनावी प्रधान जी की जो चुनाव हैं वो निकट हैं और बहुत जल्दी अभी प्रस्तावक के रूप में कार्य कर रहे आने वाले हैं। आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी और किस प्रकार जनता इनसे अपना स्नेह जताएगी, प्रधान जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जनता को हमारे परिवार पर शुरू से भरोसा रहा है, क्योंकि वो हमारी पंचायत में कोई हमने आज तक न तो कोई झगड़ा कराया, न कोई किसी से फसाद कराया। सब लोग कोई भी झगड़ा फसाद, न कोई मैंने अपने 5 वर्ष की इस कार्यकाल में कोई मुकदमा या कोई पुलिस से सताया, न कहीं मैंने बेमनुष्ता की। सब लोग अपने हैं, सबसे हम लोग प्यार करते हैं। जनता हमको बहुत चाहती है और बार बार चुनती है जनता, वही कारण है। और आने वाले समय में देखिए, मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो पीने के पानी की समस्या है, उसमें मेरे यहाँ टंकी हर घर नल योजना के तहत हमारे यहाँ की टंकी को काट करके नगला छंगा में कर दिया था। तो हमने बड़ा प्रयास करके माननीय कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण चौधरी के माध्यम से तमाम विभागों में यहाँ टेलीफोन कराए, एक पत्र भी लिखवाया, उससे हमने अपने यहाँ टंकी को स्वीकृत करा। टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है और मेरी ग्राम पंचायत में 7 मजरों में करीब सभी मजरों में पाइपलाइन डल गई है, घर घर कनेक्शन हो गया है, और गंगा जल आने की पीने की पानी की व्यवस्था भी हो रही है। भविष्य में गंगा जल आ जाएगा, लेकिन तब तक गंगा जल आएगा तब तक मेरे यहाँ एक पुरानी योजना थी, उसमें 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो बंद पड़े हुए हैं काफ़ी समय से। मैंने उसका भी अपनी निधि से प्रस्ताव करके शीघ्र ही मैं उनकी स्वीकृति लेकर के डीएम साहब से उन 2 ट्यूबवेलों को चालू कराकर पानी की सप्लाई भी पब्लिक को दी जाएगी। जी, जैसा कि आपने देखा, हर घर गंगा जल योजना के तहत जो एक टंकी का निर्माण किया जा रहा है और उससे हर घर गंगा जल पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जो इनके प्रयास थे, 2 ट्यूबवेलों को भी इनके द्वारा सुचारू रूप से क्रियाशील किया गया है और हर घर पानी पहुंचाने का पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी इनके प्रयास रहेंगे। ऐसे ही लगातार गोवर्धन तहसील के तमाम ग्राम पंचायतों की खबरों के लिए लगातार हमारे साथ मथुरा न्यूज़ पर जुड़े रहें। हम आपको ऐसे रोचक और प्रधानों के द्वारा किए गए विकास कार्यों के उनके 5 वर्षीय कार्य योजना के तहत मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।